नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दिशा एग्जाम हब में एक बार आपका फिर से जोरदार स्वागत। और नया चैप्टर मैं लेकर आया हूँ फ्रैक्शन, जिसमें आप लोग देखोगे कि किस तरह से फ्रैक्शन को हम पूरा ओपनली इसको समझाते हैं और इस पर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं जो देखने में बड़े कठिन होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत ही सिंपल वे में आपको बताते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। तो फ्रैक्शन मीन्स भिन्न की बात हम करते हैं, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है, भिन्न होती क्या है। ध्यान दीजिएगा, जैसे दो चीजें होती हैं, हम परसेंट की बात करते हैं तो वहाँ परसेंट का नाम होता है प्रतिशत, मीन्स 150 आना होता है। भिन्न की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम कुछ इस तरह से दर्शाते हैं। जैसे कि हम आपसे कहें, आप लोग ध्यान दिए होंगे, कुछ लोग कहते हैं, सपोज कि ध्यान दीजिएगा, जैसे ये कह दिया जाए कि 2 हिस्सा काम हो गया, 2 भाग काम हो गया या 3 भाग काम हो गया, ध्यान देना। तो ऐसे ही बोल देते हैं लोग, लेकिन पूछे कितना बचा तो कहते 3 हो गया तो 1 बचा, या 2 हो गया तो 2 बचा, मतलब हम मानकर चलते हैं 4, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। भिन्न को पहले समझो। भिन्न होता ये है कि हमें 2 हिस्सा नहीं बल्कि हमें बोलना चाहिए 2/4 हिस्सा काम हो गया या 2/5 हिस्सा काम हो गया। इसका मतलब होता है कि किसी काम को आप 5 बराबर भागों में बांट दो, किसी काम के 5 बराबर भागों में बांट दो, उसमें से 2 हिस्सा हो गया, 3 बच गया। मतलब केवल 2 हिस्सा हो गया नहीं कहना चाहिए, बल्कि 2/5 भाग हो गया। मतलब पूरा काम अगर 5 भाग है, उसमें से 2 पार्ट हो गया और 3 पार्ट बच गया। कितने में? 5 में। हम कुछ इस तरह से करते हैं। जैसे आपसे ये कह दिया जाए कि किसी कंटेनर का 2/9 भाग भरा है, ध्यान देना, 2/9 भाग भरा है। इसका क्या मतलब हुआ? 2/9 भाग भरा है तो मतलब ये हुआ कि कुल अगर कंटेनर की मात्रा को कुल हम अगर 9 पार्ट में डिवाइड कर दें तो उसमें से 2 पार्ट भर गया है और 7 पार्ट बाकी है। ध्यान देना, इसमें 9 में। इस तरह से हमने कहा राजेश किसी कार्य का 3/7 भाग कर लिया। 3/7 भाग कर लिया का मतलब क्या हुआ? पूरा काम, कुल काम अगर 7 पार्ट में डिवाइड कर दें, उसमें से 3 पार्ट राजेश ने किया और 3 पार्ट किया तो बचा कितना? 4 पार्ट। कितने में? 7 में। तो हमें क्वेश्चन ये भी हमारा बन गया। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि किसी काम का 3/7 भाग हो गया तो कितना काम शेष बचा? तो आप बोल सकते हो 4/7 भाग काम शेष बचा। ठीक है, तो ये तो रही भिन्न की पहचान। भिन्न कहते किसे हमें, वो समझाने की कोशिश किया। अब एक बात और ध्यान देना, जैसे हम लोग कह दें कि मान लेता हूं किस तरह से, जैसे किसी काम का 1/7 भाग हो गया और हुआ तो 2/7 हो गया और हुआ 3/7 हो गया और हुआ 4/7 हो गया और बड़ा 5/7 हो गया और बड़ा 6/7 भाग हो गया और बड़ा 7/7 हो गया। मतलब जब ऊपर वाला जस्ट नीचे वाले के बराबर हो जाए तो एग्जैक्ट पूरा काम हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं एक भाग। तो भिन्न कंप्लीट, कोई वर्क कंप्लीट, किसी व्यक्ति की संपत्ति कंप्लीट कितना होती है? 1 भाग, क्योंकि 7/7, 6/6, 3/3 वो कंप्लीट हो जाता है। तो ध्यान देना, कोई भिन्न कंप्लीट तब होती है जब ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर हो। अब हम इसमें 1-2 चीजें और देखते हैं, थोड़ा सा हम भिन्न से पहचान कर लेते हैं। जैसे के लिए एक भिन्न के प्रकार, फ्रैक्शन के टाइप अगर देखा जाए तो इसमें 3 होते हैं मेन रूप से। एक तो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, जैसे के लिए ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे कि हम कहें 2/5, ध्यान देना, 3/4,
5/7 इस तरह से। यहाँ पर ऊपर वाला नीचे वाले से हमेशा कम होगा, इसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक होता, ध्यान दीजिएगा, छोटे क्लासों में ये चीजें बताई जाती हैं, लेकिन आपको भी जरूरत है इसलिए मैं बता रहा हूँ। 2/5, 3/5, 11/13, 21/29, इस तरह से ये प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर क्या होता है, ध्यान देना। इम्प्रॉपर होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो यहां पर हम लिखते हैं कुछ ऐसा, जैसे 6/5, 9/4, इस तरह से। यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा होता है, ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा होता है। तो एक बात मैं यहाँ पर आपको और समझा देता हूँ कि जो हमारा शुद्ध माना जाता है, शुद्ध का मतलब जो हमें आंकड़े मिलते हैं, जो हम कैलकुलेट करते हैं, जो हमें ऑप्शन में दिखते हैं, वो हमेशा प्रॉपर में दिखेंगे, इम्प्रॉपर में नहीं दिखेंगे। तो हमें इम्प्रॉपर से प्रॉपर कन्वर्ट करना होता है। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं, जैसे 9 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा और 4 2 जा 8, 1 बचा, ये सीधे ऐसा लिख लेते हैं। तो ऐसे हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो इम्प्रॉपर में आंसर नहीं मिलता बल्कि प्रॉपर में मिलता है। एक और हम आपसे कहें, जैसे के लिए प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर हो गया। एक होता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है वो ध्यान देना। मिक्स फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो मिक्स फ्रैक्शन होता है, जैसे इसमें करते हैं, जैसे आपसे कह दिया 5 कंप्लीट 3/7, ये मिक्स फ्रैक्शन होता है। 2 कंप्लीट 1/4, 7 कंप्लीट 1/3, 9 कंप्लीट 2/11, कुछ भी, ये होता है मिक्स फ्रैक्शन। तो भिन्न के जो 3 टाइप हैं जिस पर हम वर्क करेंगे तो वो प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स, ये 3 होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इस पर हम आगे काम करेंगे, आगे चलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको बताने चल रहे हैं कि भिन्न का जो कैलकुलेशन होता है, विशेष रूप से जोड़, घटाना, गुणा, भाग, थोड़ा सा हम इस पर वर्क कर लेते हैं, क्योंकि मैथ आप पढ़ते हो तो ये बेसिक चीजें हैं, हर जगह जोड़, घटाना, गुणा, भाग आता है इसका, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो करते कैसे हैं देखिएगा। जैसे हम आपसे कहें, इसके कैलकुलेशन की बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ये कह दिया जाए मान लेते हैं कोई भिन्न जैसे दिया है, एक छोटा सा हम ट्रिक यूज करते हुए चलेंगे। वैसे आप लोग जानते हो सॉल्व करना, लेकिन हमें क्योंकि कंपटीशन में 2 चीज़ों की बात ज़्यादा होती है, और वो होता है एक तो एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए, दूसरा क्विक होना चाहिए, तुरंत आना चाहिए। तो उसके लिए हम आपको कुछ ट्रिक देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमसे कहा जाए कि 35 प्लस में 2/9, इसको सॉल्व करो, तो अमूमन हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं कुछ ऐसा, यहाँ 1 ले लेते हैं, 9 5 जा 45 और 9 3 जा 27 और 4 31, कुछ इस तरह से, और प्लस में 2, ये आया 317/9। अब 317 से हम भाग करते हैं, 317 में भाग करते हैं किससे, 317 में 9 से भाग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, और 9 3 27, ये आया, और आया यहाँ पर 4 7, और 9 बचे 45, ये हुआ, और बचा कितना 2। आंसर आया है आपका 35 कंप्लीट 2/9, कुछ ऐसा आया, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हम ये इतना लंबा नहीं करेंगे, हमें करना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। हमें सॉल्व क्या करना था, हमें सॉल्व करना था 35 कंप्लीट प्लस 35 प्लस में 2/9 था, तो हम यही केवल प्लस हटा करके आंसर प्राप्त कर लेते हैं, केवल इसे हटा दो तो बचा क्या 35 2/9 आंसर हो गया, ये देख लीजिएगा। या मैं आपसे कहूँ कुछ इस तरह से 163 प्लस में 13/25, इसको सॉल्व करना है, इसका डायरेक्ट 163 13/25
आप देखो, आपको कुछ भी नहीं करना होता, केवल प्लस हटाओ, आंसर पाओ, और ये कभी गलत नहीं होगा। बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम ऐसे ही लगा लेते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी हम और आगे बताएंगे, दूसरे नियम भी है। जैसे हम ऐसे कह दिया जाए हमको 13 प्लस 7/9, इसका आंसर होगा 13 कंप्लीट 7/9, कुछ इस तरह से। तो आप इनको देख सकते हो, इस तरह से हम इनको लगाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसा भी आता है, जैसे कह दिया जाए, ध्यान दीजिएगा कि मान लेता हूं 15 माइनस में 2/7, कुछ ऐसा आ गया, 15 माइनस में 2/7। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसको करते ये हैं, यहाँ जो भी हो एक कम कर लेते हैं। 15 है तो 14 कर लीजिए, और 7 में 2 माइनस कर लीजिए, 5/7 आंसर हो गया। कुछ भी, जैसे 137 माइनस में 2/9 हो, क्या करेंगे, एक कम 136, 9 में से 2 निकाल दो, 7/9 आंसर हुआ। हमें दे दिया, मान लेता हूं 37 माइनस 11/25, इसका क्या होगा, हम कहेंगे 36, 25 में से 11 निकलेगा तो 14 आया, 14/25, इस तरह से। तो हम इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। और यहीं पर अगर प्लस होता तो हम क्या करते, केवल प्लस ही हटा देते, मतलब 37 11/25 हम कुछ ऐसा लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक और हम ध्यान बताते हैं आपको, छोटे में आता है। जैसे के लिए हमें ये दे देता है कि 2/3, ध्यान देना, प्लस में 5/3, ऐसा कुछ। इसका आंसर क्या होगा, अगर ये नीचे वाले सेम हो तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है। हम इनको ऊपर ऊपर ऐड कर लेते हैं, 2 और 5 होगा 7, और ये केवल ऐसे 3, ऐसा हम लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हमें कहा जाए कि 3/11 प्लस 2/11 प्लस 4/11 प्लस 5/11 क्या होगा, तो हम यहाँ पे ये कहेंगे, इस ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11, सारे सभी 11 ही हैं, तो ऊपर वाले को ऐड करो, 3 2 5 5 10 4 14, इसको लिखेंगे 14/11। और लेकिन आंसर तो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है, ये प्रॉपर है, मींस ऊपर वाला ज्यादा है तो इसको डिवाइड करेंगे और एक बार जाएगा, और बचेगा क्या, 11 करने में 11, 3 बचा, और बटा में 11, ये आंसर इसका होगा। तो ये बातें आप जानते होंगे, ध्यान देना, हमें ऐसा सॉल्व करना होता है। आगे हम चलते हैं। जैसे हम आपसे अब ये कह दें कि कोई दिया है, जैसे इस तरह से मान लेता हूं 2/3 प्लस में 1/2, ध्यान देना, मैंने यहाँ अलग अलग ले लिया क्योंकि जरूरी है हर बात सेम ही हो, अलग हो। इसको कैसे करेंगे, ध्यान देना, या आपसे कह दिया जाए कि 2/3 माइनस 1/2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या आपसे कह दिया जाए कि 2/3 मल्टीप्लाई 1/2, इसको कैसे करेंगे, या कह दिया जाए 2/3 डिवाइड बाई 1/2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये कह दिया जाए। मतलब मैं आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन चारों चीजों को बता दूं कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हम जवानी ही कर लेते हैं सारे ऐसे, ध्यान दीजिएगा कैसे। अब देख लो आप, जैसे यहाँ पर देखें तो ये अलग अलग है, तो एक काम करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 का गुना 2 में 4, 3 का गुना 1 में 3, बीच में प्लस है, प्लस रखो, ध्यान देना, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7, और इनका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 3 2 जा 6, ये आंसर हुआ।
ध्यान दीजिएगा। मैं एक और ले लेता हूँ, चाहे आप ये देख लो। जैसे हम कहें कि 3/5 प्लस 1/2 क्या होगा, तो 2 तिया 6, ऐसे 5 एकम 5, ऐसे बीच में प्लस है ऐसे, और 6 5 11 लिखोगे और नीचे इनका मल्टीप्लाई 5 गुना 10 ऐसे, ये आंसर हुआ। ठीक है। इसके बाद जैसे माइनस है तो क्या करेंगे, सब कुछ वही, प्लस के बजाय माइनस कर देंगे, मतलब 2 2 जा 4 ऐसे, फिर 3 1 जा 3 ऐसे, बीच में माइनस है माइनस, और इनका मल्टीप्लाई, तो 4 में से 3 निकलेगा 1/3 2 जा 6 ऐसा हो गया। इसी तरह मैं इसकी बात करूं तो ये तो सभी जानते ही होंगे, हम इसको काट दें, कट रहा है काट देंगे, नहीं तो मल्टीप्लाई करके ऐसे रख देते। ये आया 1/3, इनका इनका नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। मेरे कहने से कभी ना कटा होता तो आप क्या करते, जैसे 3/4 मल्टीप्लाई 5/7, इसको कैसे करते, तो 5 तिया 15 लिखता और नीचे 4 सते 28 लिखता, कुछ ऐसा कर देता, ध्यान देना ऐसा, ये हुआ। तो ये चीजें ध्यान देना। एक और बचा डिवीजन का। डिवीजन को देखिए, डिवीजन में हम क्या करते हैं, तो डिवीजन में ध्यान दीजिएगा, जैसे हम डिवीजन की बात करें तो इसके लिए हम ध्यान दीजिएगा, यहां देख लेते हैं डिवीजन में, तो इसको करते क्या है, 2/3 है, 2/3 है, ध्यान देना, और डिवीजन है हाफ का, तो ये पलट कर मल्टीप्लाई हो जाता है, 2/1 कुछ ऐसा हो जाता है। और इसको हम देखें तो 2 दूना 4 लिखो गया और 3 1 जा 3 कुछ ऐसा हो जाएगा। मीन्स पलट कर मल्टीप्लाई, वो भी राइट साइड का पलट कर मल्टीप्लाई, और लेफ्ट का मत करना, राइट साइड का पलट कर मल्टीप्लाई हो जाता है, और हम इस तरह से लिख लेते हैं। इसको हम ऐसे देख लेते हैं। इसके बाद देखें तो जैसे हम आपसे ये कहें, एक और लेते हैं, जैसे अभी मैंने कहा, मान लेता हूं कुछ ऐसा दिया हो, 5 कंप्लीट 1/7 प्लस में 3 कंप्लीट 1/2 का वैल्यू बताओ। ध्यान दीजिएगा, तो आप यहां पर बहुत ही आसान तरीके से ऐसे करिएगा, ये बगल वाले को बगल ऐड कर लीजिए, 5 और 3 कितना हुआ, 8, यहां लिख लीजिए। अगर मैंने इनको यहां ले लिया तो बचा क्या हमारा बचा 1/7, ध्यान दीजिएगा, और 1/2 बीच में प्लस है ऐसे, और यहाँ भी आप प्लस करो, ये भी ऐड होगा, 3 और 5 8 को तो जोड़ लिया, प्लस में इनको भी जोड़ना है, ऐड करना है। ये कैसे होगा, 2 एकम 2 और 7 एकम 7 /14 ऐसे कर लेंगे। ये आया 9/14 और ये बगल में 8 होगा ऐसा। शायद ये कम क्लियर हुआ, मैं दोबारा बता दूं आपको, डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, 5 और 3 8 लिखो, ध्यान देना, 5 3 8 लिखो, 2 1 जा 2 प्लस 7 1 जा 7 7 2 9 अपॉन 7 2 जा 14, इस तरह से आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर हम आपसे कहें कुछ ऐसा दिया हो, 3 कंप्लीट 2/5 प्लस 9 कंप्लीट 1/10, इसका क्या होगा, तो 3 8 9 12 होगा, हमने यहाँ 12 लिखा, और 10 दूना 20 और 5 25, ध्यान दीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई जैसे हम इसके पहले बताया था, 10 दूना 20 और 5 25 और बटा 10 बचे 50 ऐसे, और ये कटे तो काट दिया करो, कट रहा है 1 और 2,
ये आया 12.5, 12 से 1/2, कुछ ऐसा। ठीक है, इस तरह से हम कर लेते हैं। क्या ये चीजें माइनस में भी चलेंगी? बिल्कुल चलेंगी, माइनस में भी हम देख लेते हैं। जैसे कि हम आपसे कहें कि 7 कंप्लीट 3/5 माइनस में 4 कंप्लीट 1/3, इसका क्या होगा? तो हम ये कहेंगे 7 में, ध्यान देना, 7 में 4 माइनस करेंगे, क्योंकि इस बार माइनस है तो माइनस करेंगे। 7 में 4 माइनस करेंगे, आया ये 3, ध्यान देना, और क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, माइनस है 5 1 जा 5, माइनस है 9 - 5 कितना आया 4, और इनका मल्टीप्लाई रखते ही है 5 या 15, ये डायरेक्ट आंसर आ गया, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से हम और देख लेते हैं, जैसे हमने कहा 137 13/50 और माइनस में दे दिया 15 अब कंप्लीट 1/5, कुछ ऐसा दे दिया। इसको सॉल्व करना है, इसको कैसे करते हैं? 137 में 15 निकलेगा तो साथ में 5 निकला, 2 आया, ध्यान देना, 3 में से 1 निकला, ये भी 2 आया, 122 आया, घटाने को 122 आया, और 5 13 65, और माइनस में 50 50, और 50 65 में से घटाओगे 15 आएगा, आप लिखोगे 15, और बटा में 5 गुना 50, ऐसे ये कटेगा, काट देना 3, और ये आया 122 3/50, कुछ इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो माइनस हो या प्लस हो हमें डायरेक्ट कर लेना है, हमें इसमें उलझना नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। अच्छा, अब ये नियम अगर आप जान ही गए हो, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, और कंफ्यूजन ये होगा, जैसे मान लेते हमने दिया है 5 कंप्लीट 1/2 माइनस में 3 कंप्लीट 2/3, कुछ ऐसा दिया है। तो हम यहाँ 5 में से 3 घटाएंगे, 2 तो आ गया, लेकिन दिक्कत होती, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जैसे 5 कंप्लीट 5 प्लस में 2/9 हो, तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक प्लस हट जाता है, सीधे हम लिखते हैं 5 कंप्लीट 2/9, ऐसा ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर देखें, या ऐसा हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर हम आप इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे है 5 कंप्लीट 1/2, तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं कुछ ऐसा, जैसे इसको हम लिख सकते हैं ऐसा 5 प्लस में 1/2 माइनस में 3, और ध्यान दीजिएगा यहाँ होता तो प्लस है, यहाँ होता तो प्लस है, सही है, लेकिन ये ऐसे होता, जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा, कारण मतलब पूरी संख्या निगेटिव है, तो केवल इसको माइनस करो, इसको प्लस तो गलत हो जाएगा, तो ये भी माइनस होगा, ध्यान देना, 2/3 ऐसे करेंगे, 5 में से 3 निकलेगा, 2 आया, और प्लस में 1/2 और माइनस में 2/3, मैंने जानबूझकर इधर वाला बड़ा लिया है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। तो हम इसको करते कैसे हैं, जब सॉल्व करेंगे तो हुआ क्या, ये 2 अपनी जगह पर रहेगा, 3 का नाम 3 में से 4 निकलेगा, तो आया -1/6, ऐसा। और इसको हम लिखते कैसे, ध्यान दीजिएगा, 2 प्लस माइनस माइनस होगा 1/6, और अभी पीछे आपको बताया गया था कि यहाँ कुछ भी हो एक कम कर लेते हैं, तो 2 है तो 1 कर लीजिए, और 6 में से 1 निकलेगा 5/6, ये आंसर होगा। तो इसमें कुछ है नहीं, आप प्लस माइनस कुछ भी हो, अलग अलग हो तो भी कर लेते हो, इसको कर लेना। इसके बाद हम और आगे चलें, जैसे आपसे ये कहें, बड़ा क्वेश्चन ले लिया, मैंने कहा कुछ इस तरह से
कि 15 कंप्लीट 1/13 प्लस 15 कंप्लीट 1/2/13 प्लस 15 कंप्लीट 3/13 प्लस 15 कंप्लीट 4/13 प्लस 15 कंप्लीट 5/13। कुछ इस तरह से आगे भी चलूँ। 15 कंप्लीट 6/13 प्लस 15 कंप्लीट 7/13। कुछ ऐसा करके हमने ले लिया, यहीं तक ले लिया मान लेता हूँ, या और आगे मैं चला जाऊँ। इसको कैसे सॉल्व करूँगा, तो मैं इसको कहूँगा ये है कितनी बार, तो 1 से शुरू है 7 तक है, मतलब 57 टाइम। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग करते क्या हैं, देखते हैं 15 सब में है तो 15 कॉमन ले लेते हैं, ध्यान देना ऐसा, और उसके बाद 1/13 प्लस 2/13, ध्यान दीजिएगा, प्लस 3/13 इस तरह से कर लेते हैं, 7/13 ऐसे, और सॉल्व करेंगे जो भी आया मल्टीप्लाई 15। ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप जानते हो इसको आप क्या पढ़ते हो, ढाई पढ़ते हो, ढाई में ढाई ऐड करो अगर आप, तो ढाई ढाई तो 5 होता है जानते हो, लेकिन अगर आप कॉमन लेते हो तो देखो 5 नहीं मिलेगा, 2 कॉमन ले लिया आप, यहाँ हाफ बचा प्लस हाफ 2 निकल गया, हाफ हाफ 1 और ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई 2, ये तो 2 आ गया। ये गलत क्यों हो रहा है, गलत इसलिए हो रहा है कि कॉमन तो तब होता है जब मल्टीप्लाई हो। हम तो जानते हैं यहाँ कुछ न होते, यहाँ तो प्लस होता है, और प्लस है तो 2 2 4 ऐसे हो गया, हाफ हाफ 1, आधा आधा 1 और 2 2 4, 4 1 5 ऐसे हो गया, मीन्स प्लस होता है। और कॉमन लेने का मतलब आपने उसको मल्टीप्लाई समझ लिया, चीज वो गलत आएगा, तो आप कॉमन नहीं ले सकते। तो ध्यान दीजिएगा, ये चीजें आप मत करिएगा, कॉमन मत लेना। इसको आप कैसे करोगे, वही नियम वही है क्या, ये सारे प्लस हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम देखें तो एक प्रकार से ये सब प्लस हैं, तो यहाँ पर हम देखें तो एक प्रकार से प्लस है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस होना चाहिए, लिखा नहीं गया लेकिन हम जानते हैं प्लस होता है, इस तरह से हम कर लेते हैं। तो यहाँ अगर प्लस है तो ध्यान दीजिए इस तरह से, और ऐसे यहाँ तक है, तो हम देखें कितनी बार है, तो 1 2 3 4 5 6 7 बार, तो 15 सत्ते कितना होगा, 15 गुना में 7 करेंगे, ये आया 105, ध्यान देना कितना आया 105, और इसको जोड़ूं तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7, 21 7 28, 28 अपान में 13, इस तरह से आया। और यहाँ पर इसको सॉल्व किया जाए तो ध्यान देना, ऊपर वाला अगर बड़ा है तो प्रॉपर हो जाएगा, मीन्स इसको प्रॉपर बनाना है, मीन्स छोटा करना होगा। तो 105 तो अपनी जगह पर है ही, आप ऐसे रहने दो, प्लस 13 से भाग करोगे तो 13 दूना 26, 2 बार जाएगा, 2 शेष बचेगा ऐसे, बटा में 13, और अब हम इसको ऐड कर देंगे, आया 107 2/13, ये आंसर हुआ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको निकाल देते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे हम ये कहें कि कुछ ऐसा दिया हो, जैसे मान लेता हूं प्लस माइनस दोनों, अच्छा हाँ अभी तक मैंने आपको जो दिया छोटा क्वेश्चन दिया या तो सेम का दिया, मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे हम आपसे कह दें कि जैसे ये कह दूं कि 5 कंप्लीट 1/2 प्लस 6 कंप्लीट 1/3 प्लस 10 कंप्लीट 1/4 प्लस 20 कंप्लीट 1/6, कुछ ऐसा। मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये सारे अलग अलग दिए हैं, यहाँ पर सेम नहीं है, और इतना बड़ा है तो मैं क्या करूँ, अब इसको ऐसे करूँगा लेकिन बाकी छूट जाएंगे। तो ध्यान देना, वो क्रॉस मल्टीप्लाई तुम केवल 2 में करते हैं, 2 से अधिक है तो नहीं करेंगे, उसके लिए वही एलसीएम वही सारी चीजें, लेकिन मैं यहाँ पर भी आपका क्लियर कर देता हूँ, ध्यान देना। मुझे दिक्कत क्या है, मुझे दिक्कत ये है कि अगर ये 2 3 4 6 सारे एक ही चीजें होती
होती, 10 होता, 12 होता, 15 होता, तो मेरा काम आसान हो जाता। तो एक काम करते हैं कि 2 3 4 6 कैल्शियम निकाल लो आप, और 2 3 4 6 कैल्शियम निकालोगे तो क्या होगा, तो 12 होगा। 2 3 4 6 कैल्शियम 12 होगा, तो इनको 12 बनाओ। 12 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 का ऊपर भी, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, 3 का ऊपर भी, यहाँ 4 तो 4 का ऊपर भी, यहाँ 6 का ऊपर भी। इस तरह से कर लेते हैं। और अब सब बन गए, नीचे वाले सारे 12 बन गए। अब आप वही कर लो, 5 6 11 10 21 20 41 41, और प्लस में क्या है, 6 4 10 3 13 और 2 15 बटा में 12। अगर ये कट रहा हो तो काट दो, 3 5 15 और 3 चौक 12। 5 बटा 4 क्या होता है, वो होता है 5 बटा 4 की मैं बात करूं तो 1 कंप्लीट 1/4, और ये ऐड हो जाएगा 15 कंप्लीट 1/4, ऐसा। तो इसको ध्यान देना, हम ऐसे कर लेते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे हम आपसे कहें, दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे ये कह दिया जाए कि मान लेता हूं कुछ इस तरह से, जैसे कोई हमने कैलकुलेशन किया, मान लेता हूं दिया है 7 27 कंप्लीट 4/7, कुछ ऐसा आ गया। लेकिन आप ऑप्शन मिला रहे हो, आंसर देख रहे हो, तो वहां पर आंसर पॉइंट में है, तो उसको हम क्या करें, तो हम लोग वही इसका मल्टीप्लाई प्लस ये फिर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मैंने मल्टीप्लाई में भी आपको बताया है, जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो 20 और 7 है, 27 क्या है, 20 और 7, तो 20 7 140 और 7 7 49, 40 और 49, 40 40 80 और 9 89 189, और 4 193 लिखोगे आप, ध्यान देना, बाई में 7 लिखोगे। फिर इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको सॉल्व ऐसे करोगे, 193 को 7 से डिवाइड, तो 7 गुना 14 तो 12 गया, ध्यान देना ऐसे। ये आया 5 एंड 3 7 49 49, यहाँ पर आया 4 आया, टोटल कितना आया। अब और एक चीज और, दशमलव निकालना है आपको, तो यहाँ दशमलव बढ़ाते हो, फिर 0 7 बचे 35, ऐसे यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर आया 5, ऐसे फिर 0 अपने आप, क्योंकि पॉइंट बढ़ चुका है, 7 49, ऐसे करके हम निकालते हैं। लेकिन ये बड़ा लंबा हो जाता है, हम इसको ऐसा नहीं करते। करते क्या है, ध्यान दीजिएगा, हम सीधे ऐसे लिखते हैं, इधर जो है इसको तो टच ही नहीं करते, इसको तो हम ऐसे 27 का 27 ही रहने देते हैं, ध्यान देना। और जैसे ही यहाँ पॉइंट रखेंगे, ये 4 नहीं 40 हो जाएगा, 7 बचे 35, ध्यान देना, 40 में 7 से भाग करेंगे, 7 बचे 35, बचा 5, 0 अपने आप 50 हो गया, 7 49, बचा 1, 10 हो गया, 7 1 7, बचा 3 30 हो गया, 7 चौक 28, बचा 2 20 हो गया, 7 गुना 14, बचा 6 60 हो गया, 7 8 56। इस तरह से हम बड़े से बड़े कैलकुलेशन को जवानी सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान देना, मैं आप लोगों को आज फ्रैक्शन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चारों चीज़ों को सॉल्व कैसे करें, उसको हम प्रॉपर इम्प्रॉपर में पहचान आपको बताया, मिक्स भेज में पहचान बताया, प्लस इनको पॉइंट में वैल्यू कैसे निकालें। तो इस तरह से हमने इनको सारे आपको बताए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें पूरे चीज़ें मैंने बताए, लगभग कुछ बाकी हैं, जो बाकी है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और कैलकुलेशन का ये रहा, एक छोटा सा पार्ट मैंने बताया है, बाकी रिमेनिंग चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में देंगे। तब तक के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। और दिशा एग्जाम हब में, दिशा एग्जाम हब 24x7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके बाद हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।